JKL स्टोरी टेलर्स में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी पहली कहानी है। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी चंदा मामा की वेताल कथा के पन्नों से ली गई है। इस कहानी का नाम है गुप्त खजाना। अपनी बचन के पक्का राजा विक्रमार्क उस भयानक अंधेरी रात में वृक्ष के पास आए। वृक्ष से शव को उतारा और उसे कंधे पर डालकर हमेशा की तरह मौन होकर शमशान के ओर चलने लगे। तब उस सब में वास करने वाले वेताल ने कहा, राजन, मेरी समझ में नहीं आता कि इस भयंकर मध्यरात्रि में कौन सा कार्य साधने के लिए आप ऐसी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पर आप यदि कोई गुप्त खजाना पाने की इच्छा से ये कर रहे हैं तो जान लीजिए कि उसके लिए इतनी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुप्त खजाना प्राप्त करना कोई आसान काम थोड़े ही है। गुप्त खजाने कुछ लोगों को आकर्षित अवश्य करते हैं पर उनके हाथ नहीं लगते, और कुछ लोगों को बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप श्रीकर नामक राजा की एक कहानी में आपको सुनाता हूं। इसे सुनकर आप श्रम भी कुछ हद तक भूल सकते हैं, इसलिए सुनिए। और वेताल कहानी सुनाने लगा। एक विशाल जंगल था। वो कनकपुरी, धान्यपुरी और सप्तभूमि इन 3 राज्यों को जोड़ता था। सैकड़ों वर्षों से वो जंगल डाकुओं के 2 दलों का केंद्र बनकर रहा था। डाकू तीनों राज्यों के गांवों में घुसकर उन्हें लूटते और जंगल में भाग जाते। धीरे धीरे डाकुओं का दबदबा कम होता गया। जब उन दलों के नेता मर गए तब उनके बाकी अनुचर साधारण जीवन बिताने की इच्छा से जहां तहां स्थायी निवास बनाकर रहने लगे। फिर तीनों राज्यों में डाकुओं का भय धीरे धीरे कम होता गया। जनता ने एक नए सुख का अनुभव किया। लोगों की धारणा भी थी भगवान ही अदृश्य रूप में उनकी मदद कर रहे हैं। कनकपुरी का राजा श्रीकर नौजवान था, फिर भी वो बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन चलाता। जनता के कल्याण के लिए उसने कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। एक बार बरसात के मौसम में सामुद्रिका नदी में भयंकर बाढ़ आई और सैकड़ों एकड़ की फसलें उसमें डूब गई। नदी की बाढ़ से फसलों को बचाने के लिए थोड़ी दूर पर एक मजबूत बांध बनाना जरूरी था। इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। काम तो जनता के कल्याण का था, इसलिए राजा आदेश दे सकता था कि जनता मजदूरी की उपेक्षा न करते हुए श्रम दान करे, पर ऐसा करना राजा को पसंद नहीं था। फिर केवल कनकपुरी के नागरिक ही उस काम को पूरा नहीं कर सकते थे। पड़ोसी राज्यों से मदद के लिए लोगों को बुलाना आवश्यक था। राजा श्रीकर ने सोचा, अपने राज्य के कुछ सेवाभावी लोग तो श्रमदान करने आएंगे अवश्य, पर दूसरे राज्य के लोग क्यों आएंगे। राजा इस योजना के बारे में कुछ गहरा चिंतन कर ही रहा था कि उसको समाचार मिला धान्यपुरी राज्य का राजा शिकार करने जंगल गया था और वहां सांप के काटने से उसका देहांत हो गया। इस कारण राज्य में अब अराजकता फैल रही है। सात दिनों के बाद उसे एक और समाचार यह भी मिला कि सप्तभूमि राज्य के राजा जंगल में शिकार करने गया था और बाघ ने उस पर हमला किया। परिणाम स्वरूप उसकी भी मौत हुई। मंत्री ने राजा को यह समाचार सुनाकर कहा, महाराज, हमारे लिए यह अच्छा मौका है। अगर हम प्रयत्न करें तो एक ही साथ इन दोनों राज्यों को हमारे राज्य में मिला सकते हैं। इन राज्यों से जो धन प्राप्त होगा उससे हम सामुद्रिका नदी के बांधों को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए उचित होगा कि हम तुरंत युद्ध की तैयारियां करें।
किसी राज्य पर आक्रमण करना हो तो ऐसे समय करना चाहिए जब शत्रु अस्तव्यस्त हो। राजा के अभाव में दोनों राज्य में आज बिल्कुल अनुशासन नहीं है। यही वो समय है जब हम आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राजा श्रीकर को भी ये सलाह उचित लगी, लेकिन इसके लिए उनके पास आवश्यक सैनिक बल नहीं था, न सेना को बढ़ाने के लिए आवश्यक धन। इसी समय एक ज्योतिषी राजधानी में आया जो गुप्त खजाने का पता बता सकता था। राजा ने ज्योतिषी से परामर्श किया। ज्योतिषी ने राजा को बताया कि पास वाले जंगल के बीच एक गुफा है जहां विपुल मात्रा में सोने के आभूषण संग्रहित है, लेकिन उस खजाने को प्राप्त करना खतरे से खाली नहीं है। राजा श्रीकर ने समझ लिया कि इस प्रकार की गुप्त निधियों पर मानवातीत शक्तियों का पहरा रहता है और उन पर अधिकार करना उसकी ताकत के बाहर का काम है। फिर भी हिम्मत बांधकर श्रीकर अकेले ही एक घोड़े पर सवार होकर जंगल के बीच पहुंचा। वहां राजा को एक कुटीर दिखाई दी। राजा ने कुटीर के अंदर झांक कर देखा, एक मुनि ध्यानमग्न बैठा था। राजा ने भीतर प्रवेश किया और मुनि को भक्तिभाव से प्रणाम करके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मुनि ने अपनी आंखें खोल दी और पूछा, वत्स, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अगर किसी मुसीबत में हो तो कहो मुझे, मैं तुम्हारी यथासंभव सहायता करूंगा। महात्मन, मैं कनकपुरी का राजा श्रीकर हूं। मुझे मालूम हुआ कि इस गुफा के अंदर खजाना है, उसे प्राप्त करने आया हूं। हाँ, बात यह सच है, कुछ साल पहले डाकुओं ने इसे हमारे गुरु महामुनि को सौंप दिया था। तो क्या इस समय यह खजाना आपके संरक्षण में है? नहीं, मैं इसका संरक्षक नहीं हूं। एक सांप और एक शेर इसके पहरेदार हैं। राजा श्रीकर को याद आया कि धान्यपुरी तथा सप्तभूमि के राजा जंगल के बीच सांप के काटने और शेर के आक्रमण करने से मौत के शिकार हो गए थे। राजा ने मुनि को यह समाचार सुनाया। मुनि ने राजा को समझाया, हाँ, तुम जो कह रहे हो सत्य है। धान्यपुरी का राजा कनकपुरी राज्य पर विजय पाने की अभिलाषा से इस गुफा के पास पहुंचा था। सांप ने उसे काटा और उसकी मौत हुई। राजा के अभाव में धान्यपुरी में अराजकता फैली। इसका फायदा उठाकर सप्तभूमि के राजा ने सेना का संगठन करने के लिए धन प्राप्त करने की इच्छा से इस गुफा में प्रवेश किया था, पर शेर ने उसे मार डाला। अगर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का भय और संकोच न हो तो यह सांप और शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। महात्मन, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। श्रीकर ने मुनि को प्रणाम किया और गुफा की ओर आगे बढ़ा। राजा ने गुफा में कदम रखा तो सांप फुफकार उठा। राजा बिना डरे कुछ क्षण वही खड़ा रहा और फिर पीछे मुड़कर अपनी राजधानी को लौट आया। अगले दिन श्रीकर ने धान्यपुरी और सप्तभूमि के राजपरिवारों की ओर अपने दूत भेजे, हमदर्दी बताते हुए संदेश भेजा कि इस आपातकाल में उनको जो भी सहायता चाहिए निसंकोच मांग ले। दोनों राज्यों की रानियां और मंत्रियों ने श्रीकर की उदारता पर प्रसन्न होकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। साथ ही अपने देश के युवराजाओं के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के निमंत्रण भी भेजे। इतना सब करने के बाद राजा श्रीकर एक दिन फिर जंगल की ओर चल पड़ा। कुटीर में प्रवेश करके मुनि को नम्र प्रणाम किया और निवेदन किया, महात्मन, आज मैं गुफा में छिपे खजाना पर अधिकार करने जा रहा हूं।
कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें। मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक राजा को आशीर्वाद दिया। अब श्रीकर ने साहस के साथ गुफा में प्रवेश किया। पहले सांप फुफकार उठा, फिर शेर गरज उठा, लेकिन दोनों ने राजा को किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि वे प्रेम से राजा के पास आए। गुफा में अनाज के ढेर की भांति लगे आभूषणों को राजा ने आंख भरकर देखा और उनमें से एक हाथ में उठाकर गुफा से बाहर आया। अपने सिपाहियों को कुछ सूचनाएं दी और राजधानी चला गया। सिपाही सारी निधि राजधानी ले गए। उस दिन से फिर कभी वो सांप और शेर किसी को दिखाई न दिए। इसके बाद राजा ने कुटीर में रहने वाले मुनि के अनुमति से उनके गुरु की समाधि पर एक बढ़िया मंदिर बनवाया। शेष धन राजा ने सामुद्रिका नदी पर बांध बनवाने में लगा दिया। तब प्रति वर्ष उस प्रदेश में होने वाली बाढ़ का प्रकोप नष्ट हो गया और कनकपुरी राज्य संपत्र बन गया। ये कहानी सुनाकर वेताल ने पूछा, राजन, धान्यपुरी के राजा को काटने वाले सांप ने सप्तभूमि के राजा को भला क्यों छोड़ दिया? सांप ने छोड़ दिया तो फिर शेर ने क्यों उसे मार डाला? सांप तथा शेर ने कनकपुरी के राजा को कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्या ये उसके किस्मत की बात थी? पहले तो श्रीकर गुफा में जाने से डर गया, फिर वो कैसे साहस कर पाया? मेरे संदेह का समाधान अगर जानकर भी आप न देंगे तो आपका सिर फटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस पर विक्रमार्क ने कहा, यह गुप्त निधि विशेष महिमा वाली है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि डाकुओं ने अपना लुटा हुआ धन महामुनि के हाथ सौंप दिया था। यह डाकुओं के हृदय परिवर्तन को सूचित करता है। इसके अलावा संभवतः महामुनि ने संकल्प किया हो कि उस धन का उपयोग जनता के कल्याणकारी कामों में किया जाए। एक बात और है, धान्यपुरी के राजा यह भले ही जानता है कि कनकपुरी का राजा श्रीकर न्यायपूर्वक शासन करता है, फिर भी धान्यपुरी के राजा ने ईर्ष्या तथा स्वार्थ से प्रेरित होकर कनकपुरी पर आक्रमण करना चाहा। इसी कारण सांप ने उसे काटा। सप्तभूमि के राजा वैसे दुष्ट नहीं है, लेकिन धान्यपुरी के राजा की मृत्यु का समाचार पाते ही स्वार्थ बुद्धि से उसने इस मौके को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की। इसी कारण सांप ने उसे छोड़ दिया, पर शेर ने उसे मार डाला। अब रही बात श्रीकर की। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नदी पर बांध बनवाना चाहा, पर जब पड़ोसी राजाओं की मृत्यु का समाचार मिला, तब मंत्री की प्रेरणा से उन राज्यों को अपने अधीन करने की इच्छा उसके मन में पैदा हुई। पर वह खुद धर्म बुद्धि वाला है। इससे उसके मन में यह भाव पैदा हुआ कि कहीं वह गलत काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जब उसने पहली बार गुफा में प्रवेश किया, तब सांप के फुफकारने पर वह डर गया और उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया। उसी समय उसने पड़ोसी राज्यों पर अधिकार जमाने की अपनी भावना छोड़ दी और उनके प्रति मैत्री का भाव व्यक्त किया। अब उसके मन में एकमात्र इच्छा रही जनता के कल्याण के लिए नदी पर बांध बनवाने में यह गुप्त निधि काम लाई जाए। उसकी यह इच्छा उदार भाव से प्रेरित थी। इस कारण दूसरी बार जब उसने गुफा में प्रवेश किया, तब उसके मन में किसी प्रकार का भय न था। ऐसे ही महामुनि का संकल्प पूर्ण हुआ और इस कारण सांप तथा शेर ने श्रीकर को नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा के इस प्रकार मौन होते ही वेताल शव के साथ अदृश्य होकर वृक्ष पर जा बैठा।